हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा स्टडी चैम्बर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीगन पे बात करते हैं। पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन से कौन कौन सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, कौन कौन पूछा जाता है, किस किस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो आइए पॉलीगन को देखते हैं। पॉलीगन का हिंदी होता है बहुभुज। बहुभुज इसका जो हिंदी है पॉलीगन का बहुभुज, इससे पॉलीगन की परिभाषा निकल कर आती है कि ऐसा आकृति या ऐसा शेप जो बहुत से भुजाओं द्वारा एन लाइन्स से मिलकर बना होता है उसको पॉलीगन बोलते हैं। फर्स्ट पॉलीगन्स होता है ट्रेंगल, त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं होती है, इसको फर्स्ट पॉलीगन्स बोलते हैं, ट्रेंगल को। तो पॉलीगन की परिभाषा समझ गए। देखिए हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं पॉलीगन में। ये फर्स्ट पॉइंट था पॉलीगन, पॉलीगन की परिभाषा। सेकेंड पॉइंट में हम लोग समझते हैं किसी भी बिंदु के परितः, किसी भी बिंदु के परितः चारों तरफ जितनी भी एंगल बनता है, किसी भी पॉलीगन के चारों तरफ जितनी भी एंगल बनता है, सभी एंगल का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। ये पॉलीगन का दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट में हम आपको परिभाषा बताएं, फर्स्ट पॉलीगन ट्रायंगल होता है। दूसरा पॉइंट में हम आपको बताएं कि किसी भी पॉइंट, किसी भी बिंदु के परितः जितनी भी एंगल बनता है वो सभी एंगल का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम इसका नाम दे देते 1 2 3 4 5, तो आप कहेंगे कि कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5, सबका योग आपको 360 डिग्री के बराबर होता है। आइए अगला पॉइंट समझते हैं पॉलीगन में, देखते हैं। देखिए अब पॉलीगन के हम लोग तीसरे पॉइंट में बात करेंगे अंतःकोणों के बारे में। अंतःकोणों का योग, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, इसका अंतःकोण, इसका और इसका। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको B ले लीजिए। मान लीजिए एक हम चतुर्भुज बना दिए। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। वैसे देखिए एक आपको हम बता देते हैं पंचभुज। ये मान लीजिए हम पंचभुज ले लें, एक कोणे आपका एक कोणे है, एक को। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री के बराबर होता है। पंचभुज के सभी कोणों का योग 540 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ समझ गए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री के बराबर होता है। एक आकृति मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, आपको षष्ठभुज। देखिए ए, एक एंगल है, एक एंगल है, एक एंगल है, ए और ए। तो षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग आपको
षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग आपको 720 डिग्री के बराबर होता है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे त्रिभुज के कैसे पॉलीगन में 180 डिग्री होता है अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के कैसे 360 डिग्री होता है, पंचभुज के कैसे 540 होता है। चलिए ये छोटा छोटा है, एक दो याद कर लेते हैं। अगर 20 भुज मान ले पूछ दिया कि 20 भुजा वाले पॉलीगन के अंतःकोणों का योग बताओ, तो हम वहाँ कैसे बनाएंगे। तो आइए इसी को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं फॉर्मूला से कि कौन सा ट्रिक, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि हम 20 भुज के अंतःकोणों का योग 2 सेकंड में बता सकते हैं। देखिए कौन सा ट्रिक और कौन सा फॉर्मूला लगा के हम किसी भी पॉलीगन के अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपको एक फार्मूला बता देते हैं। किसी भी पॉलीगन के अंतःकोणों का योग बराबर आपको होता है n - 2 इंटू 180 डिग्री। आपने देखा हम आपको एक फार्मूला बताया कि किसी भी पॉलीगन के अंतःकोणों का योग n - 2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे अभी आपने देखा था, हम आपको बताए थे त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग लिखवाए थे 180 डिग्री होता है। अभी आपने देखा था चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग आपने अभी बताया था कि 360 डिग्री होता है। अभी आपने देखा था पंचभुज, अभी आपने बताया था कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री के बराबर होता है। अभी आपने बताया था। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो ये पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योग किसी भी पॉलीगन के, यहाँ लिख दीजिए, सभी अंतःकोणों का योग n - 2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है। हम जो ये फार्मूला लिखे हैं क्या सही है? तो हम त्रिभुज को, तो चतुर्भुज को छोटा है, इसको बहुत याद करके रखे हैं, ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं तो याद किए हैं। तो आइए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या सही है। देखिए पहला है त्रिभुज, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 3 भुजा है -2 गुणे 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 होगा तो ये 180 डिग्री होगा। देखिए यहाँ से फार्मूला से निकल गया 180 डिग्री। हम पहले भी बताएं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब हम जो फार्मूला लिखे हैं बिल्कुल ठीक है। किसी भी पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योग n - 2 इंटू 180 होता है। देखिए चतुर्भुज 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 18 दूना 36, 360 डिग्री। देखिए पंचभुज 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 18 × 3 = 54, 540 डिग्री। पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री। देखिए दोस्तों अभी आपको हम बताएं पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन के फर्स्ट पॉइंट में बताया आपको परिभाषा, पॉलीगन के सेकंड पॉइंट में आपको बताएं कि किसी भी पॉइंट के परितः किसी भी बिंदु के चारों ओर जितने भी एंगल बनाएंगे सभी एंगल का योग 360 डिग्री के बराबर होता है।
पॉलीगन के तीसरा पॉइंट में आप समझें कि कोई भी पॉलीगन है तो उसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो हम आपको एक फार्मूला भी बताए थे कि n-2 इंटू, हम आपको फार्मूला बताया था n-2 इंटू 180 डिग्री, ये पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताए थे। अभी हम लोग देखे थे कि त्रिभुज का 3 रखे थे, चतुर्भुज का 4 रख दे रहे थे, तो उसके सभी अंतःकोणों का योग आ रहा था। तो उसी के बेस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 भुजा वाले पॉलीगन के अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो यहाँ n का मान हम 15 रख देंगे, 15-2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 180। तो इसको हम गुणा कर देते हैं, देखिए 18 × 3 = 54 और 18 और 5 = 23। तो इसका आंसर आपको निकल के आ गया 2340। तो 15 भुजा वाले पॉलीगन के अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो 2340 डिग्री होगा। इस तरह से अब कोई भी किसी भी पॉलीगन, कोई भी कितना भी भुजा वाले पॉलीगन के अंतःकोणों का योग पूछेगा तो हम लोग फार्मूला लगा के बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। आइए अब देखते हैं पॉलीगन के अगला पॉइंट, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। पॉलीगन के अंतःकोण वाली, तो देखिए पॉलीगन के अंतःकोणों के योग की जानकारी के बारे में हम लोग बात कर लिए, उसका फार्मूला देख लिए। अंदर वाली बात तो हो गई। अब आइए पॉलीगन के बाहर वाली बात करते हैं। पॉलीगन में बाहर वाली बात में चौथा पॉइंट में लिख लीजिए। देखिए हम लोग पॉलीगन के चौथा पॉइंट में समझते हैं कि किसी भी पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। जैसे आपको मान लीजिए त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, मतलब कोई भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे अगर इस भुजा को हम बढ़ा देते हैं, इस भुजा को बढ़ा देते हैं, इस भुजा को बढ़ा देते हैं, इस भुजा को बढ़ा देते हैं, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 डिग्री है, ये 90। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 90 हो गया, 9 × 36, 360 डिग्री। ये एंगल जो होगा आपको क्या होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ये सब आपस में मिलके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होगा। तो किसी भी पॉलीगन के बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री के बराबर होता है। अब आइए पॉलीगन में अगला पॉइंट समझते हैं। पांचवा पॉइंट पॉलीगन का। पॉलीगन में अभी तक हम लोग पॉलीगन का परिभाषा पढ़े, परिभाषा के बाद देखें कि किसी बिंदु के चारों ओर कितनी भी कोण बनाए सभी का मान 360 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद पॉलीगन के अंतःकोणों के बारे में पढ़े, जिसका फार्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री। अब पॉलीगन के प्रत्येक अंतःकोणों का मान के बारे में सीखते हैं क्या होगा। देखिए अगर पॉलीगन की भुजाएं समान हो, अगर पॉलीगन की भुजाएं समान हो तो पॉलीगन क्या होगा, समबाहुभुज बनेगा। अगर पॉलीगन की भुजाएं समान हो तो पॉलीगन क्या होगा, समबाहुभुज बनेगा। तो समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोणों का मान n-2 इंटू 180 बटे में n होता है। अगर पॉलीगन की भुजाएं इक्वल हो तो पॉलीगन समबाहुभुज बनेगा। समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोणों का मान n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल की सभी भुजाएं आपस में समान है, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा,
आप भी जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है और भुजाएं समान हो तो 3 एंगल बनेगा, 3 से भाग दे दिए तो 60 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ से हम देखते हैं फॉर्मूला से 3 - 2 × 180 बटा में n, तो 1 × 180 बटा में 3 कितना आया? 60 डिग्री। उसी तरह अगर मान लीजिए हम चतुर्भुज ले लेते हैं तो चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान यदि भुजाएं समान हो तो क्या होगा? 4 - 2 × 180 बटे में 4, ये हो जाएगा आपको 2 × 180 बटा में 4। इससे इसको कटा देंगे 2 बार में, 2 से 1 कट जाएगा 90। चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग 90 डिग्री हुआ। इसी तरह आपसे पंचभुज के बारे में पूछ दिया तो 5 - 2 × 180 बटा में 5, तो ये हो जाएगा आपको 3 × 180 बटा में 5, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, ये हो गया 108 डिग्री। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का मान 108 डिग्री के बराबर होगा। उसी तरह षष्ठभुज पूछ दिया था 6 - 2 × 180 बटा में 6, तो इसे इसको कटा देंगे 30, ये हो गया 120 डिग्री। षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान यदि सभी भुजाएं समान हो तभी यह फॉर्मूला लगाना है, तब आपको 120 डिग्री आएगा। देखिए अब पॉलीगन के एक लास्ट पॉइंट है, उसको समझते हैं। किसी भी पॉलीगन के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप क्या होगा? किसी भी पॉलीगन के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप, किसी भी पॉलीगन के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 360 बटे में नंबर्स ऑफ साइड होता है, नंबर्स ऑफ साइड्स। किसी भी पॉलीगन्स के बाह्य कोणों का माप 360 बटे में नंबर्स ऑफ साइड्स होता है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज 360 बटे में क्या होगा? 3, ये हो जाएगा 120 डिग्री। त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 120 डिग्री होता है। उसी तरह हम चतुर्भुज तो 360 बटा में 4, पंचभुज 360 बटा में 5, षष्ठभुज 360 बटा में 6। इस तरह से आपको निकालते हैं किसी भी पॉलीगन के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप। तो अभी तक आपने क्या सीखा? हम आपको पॉलीगन में सिखा दिए डिफिनीशन। पॉलीगन में आपको हम सिखा दिए, मान लीजिए डिफिनीशन, परिभाषा सिखा दिए। उसके बाद सिखा दिए कि किसी भी पॉइंट के परितः जितना भी एंगल बनाएंगे सभी का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट आपको बताएं कि किसी भी पॉलीगन के प्रत्येक अंतःकोणों का माप के लिए n-2 × 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योग के लिए n-2 × 180 डिग्री बताए फार्मूला। उसके बाद आपको बताएं किसी भी पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद आपने सीखा किसी भी पॉलीगन के प्रत्येक अंतःकोणों का माप यदि पॉलीगन की सभी भुजाएं बराबर हो तो क्या होगा? n-2 × 180 बटा में n। अभी आपको फार्मूला दिखाएं। उसके बाद आपने क्या सीखा अभी कि किसी भी पॉलीगन के प्रत्येक बाह्य कोणों का
माप क्या होगा, तो 360 डिग्री बटे में नंबर्स ऑफ साइड। त्रिभुज का 120 होता है, चतुर्भुज का 90 डिग्री होता है, पंचभुज का 72 डिग्री होता है। अब लास्ट पॉइंट एक बताते हैं, पॉलीगन में क्या बचा है। अब पॉलीगन में आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि विकर्ण ज्ञात करें, कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण बनेंगे, पंचभुज में कितने विकर्ण बनेंगे। तो आपसे विकर्ण ज्ञात करें, ये भी पूछ देता है कभी कभी। देखिए, पॉलीगन में कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि विकर्ण ज्ञात करें, त्रिभुज में कितना विकर्ण होगा, चतुर्भुज में कितना होगा, पंचभुज में कितना विकर्ण। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पॉलीगन का सवाल में विकर्ण पूछ देता है। तो विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है n इंटू एन। विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है n इंटू एन माइनस 3/2। किसी भी पॉलीगन में कितना विकर्ण होगा उसका सूत्र होता है n इंटू एन माइनस 3/2। देखिए, हम त्रिभुज के जगह 3 माइनस 3 बटा में 2, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 बटा में 2। तो 0 में कोई संख्या से भाग देंगे 0। त्रिभुज में विकर्ण नहीं खींचा जा सकता है, तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होगा। वैसे देखिए, आपको दिया है चतुर्भुज, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 बटा में 2, 4 बटा में 2 बराबर 2। चतुर्भुज में 2 विकर्ण खींचा जा सकता है। देखिए, एक ऐसे और एक ऐसे, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। वैसे देखिए, पंचभुज 5 इंटू 5 माइनस 3 की जगह 2 बटा में 2, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5। पंचभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, 5 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, उसके बाद आपको एक ए हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, उसके बाद एक ए हो जाएगा। कुल कितने विकर्ण हो गए, 5 विकर्ण हो गए। पंचभुज में 5 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो अब आपसे सवाल ये पूछेगा कि बताइए 10 भुजाओं से बनी आकृति में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। इस टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम पॉलीगन से संबंधित जितने भी सवाल एग्जाम में पूछता है उसको बता दिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।